Welcome to AT&T Technology Institute. Disclaimer: this session is for educational use only. No personal data is shared or collected. We care about your safety and privacy. Learn with confidence, worry-free. Let's get started. AT&T Technology Institute. यस, आवाज आ रही सभी को? ऑडिबल? यस सर। ओके, सो आपने ट्राई किया? यस एवरीवन। हाँ सर, ट्राई किया हूँ। एक हम्म पॉजिटिव बनाकर भेजा हूँ, उसी पर देखिए तो। एक सेकंड, ग्रुप चेक करने के जस्ट। व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोगों ने ट्राई किया या देखा कैसे क्या पोस्टर में वॉल काम करता है? अच्छा, सर, आपने बनाया, ठीक है। सभी को मैंने चेक किया। हम्म। ओके, इसमें वाटरमार्क आ रहा है आपके इसमें? वीडियो है आई गेस, इसलिए है। हाँ हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियोस नहीं क्रिएट करनी है सुशील जी, पोस्ट क्रिएट करनी है स्टूल के ऊपर। बताइएगा, इसी तरह उसमें लगा दिया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अगर आपने ट्राई किया सिर्फ टेस्टिंग के लिए तो ओके है, कोई इशू नहीं उसमें। यस, करें स्टार्ट। तो पोस्टर में वॉल, ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करा था लास्ट सेशन के अंदर। तो पोस्टर में वॉल बेसिकली वर्क कैसे करता है? एक टेम्पलेट बेस्ड सॉफ्टवेयर है कम्प्लीटली, जिसके कुछ एडिटिंग ऑप्शंस दिए गए, और कैनवा के ऑलमोस्ट पूरे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है, उसको यूज करके आप बना सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट दिखा था। ठीक है, आज इसको कोशिश करते हैं कि एकदम प्रैक्टिकली आपको दिखा दे करके, आपको बहुत इफेक्टिवली समझ में आई कैसे काम करते हैं। ठीक है, सो ऐसे कुछ हमने इसको ओपन किया था, एंड ऑलमोस्ट इसका जो यूआई है, जो आपके सामने दिख रहा है, प्रेजेंटेशन जो भी है, ये कम्प्लीटली कैनवा से थोड़ा बहुत मेरे को इंटरलिंक लगता है। कलर कॉम्बिनेशन बोलो या फिर ऑप्शंस के मामले में बोलो, तो ये ऑलमोस्ट लगता है। ठीक है, तो जो आपको मैंने बोला था कल की टेम्पलेट पे कैसे काम करते हैं, पोस्ट कैसे बनाते हैं विद दिस सॉफ्टवेयर, सो हम लोग इसके बारे में आज स्पेसिफिक देखने वाले हैं। सो उसके लिए हमने कल सारे के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया था, देखा था कैसे क्या सारी चीजें काम करती है। लेकिन जो नाउ अपने को कंप्लीट करना है वो ये है कि टेम्पलेट पे क्लिक करना है। एंड मेजरली जो टूल है इसको हम यूज करते हैं इसी तरीके की चीजों को यहाँ बनाने के लिए। ठीक है, टेम्पलेट बेस्ड हम कंप्लीटली बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक स्टार्टिंग से कोई डिजाइन बनानी है, तो व्हेन इन दैट सिचुएशन व्हाट यू कैन डू, आप कैनवा यूज करो। कैनवा के अंदर सारे ऑप्शन दिए गए, आप उसको यूज करके इफेक्टिवली अपना काम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज आती है कि आपको एग्जैक्टली किस चीज से रिलेटेड वो चाहिए, टेम्पलेट चाहिए या फिर पोस्ट चाहिए, तो उसका आपको यहाँ सर्च करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट में यहाँ पे कई सारे आ गए, तो आप ऐसे रेस्टोरेंट पे जाओगे तो आपके सामने ऐसे मतलब हजारों के तादाद में आपके सामने लगभग 48,300 प्लस फ्री रेस्टोरेंट फ्लायर्स टेम्पलेट्स आ रखे हैं। आप इनमें से जो ओपन करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे तो इस तरीके से यहाँ बने हुए हैं। किसी को लग रहा है नहीं सर हमको ये नहीं चाहिए, रियल एस्टेट का चाहिए, तो आप यहाँ पे रियल एस्टेट सर्च करो। और ये रियल एस्टेट ऐसी चीज है जिसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम लोग फ्लायर्स बनवाते हैं, पोस्ट बनवाते हैं, बिकॉज उनको मार्केटिंग करनी होती है नए नए वेंचर्स की, नए नए प्रोडक्ट की, नए नए प्लॉट्स की, नए नए विलास की, तो उसको सेल करने होते हैं उन लोगों को। तो उस टाइम पे ग्राफिक डिजाइनर डेफिनेटली हायर कर सकते हो। अगर आप किसी को जानते हो ऐसे पर्सन को, तो आप उनको रीच आउट डेफिनेटली कर सकते हो। तो सोशल मीडिया ग्राफिक्स पे जाओ, और अभी फिलहाल के लिए वीडियो को स्किप कर देना, बिकॉज वहाँ पे आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा। इसलिए इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाओ, और ये यहाँ से फिल्टर लगा देना, टाइप ऑफ के लिए इमेजेस। तो यहाँ पे आपके सामने पूरी की पूरी इमेजेस आएगी। अब यहाँ से जिस भी इमेज को आप डाउनलोड सॉरी एडिट करोगे वो एडिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कि समझ में सबको आया था? कल कोई ऐसा भी जिसको ये चीज समझ में नहीं आई थी? एनीवन? थोड़ा धीरे धीरे सर बताते तो अच्छा रहता है, इसलिए ओके, कि पता अंडरस्टूड। नहीं तो कभी कभी माउस दिखाई नहीं देता है। जल्दी जल्दी में पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता है। ओके,
ट्राई करेंगे बहुत स्लो करने का इसको, ठीक है। सो अभी आपके सामने जो ऑप्शन दिख रही है, मल्टीपल ऑप्शन है। अब जैसे हम किसी भी क्या टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। इसके बाद में एडिट डिजाइन पे क्लिक करोगे तो एडिट के ऑप्शन पे आपको जाना है, ठीक है। उससे पहले एक डिजाइन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। डिजाइन सिलेक्शन हमेशा ऐसी करना जो आपके अल्टीमेटली थीम्स को अच्छा लगे। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा रेड एंड ब्लू का थीम है, तो मेरे को उसी तरीके से एक मैनेज करते हुए कलर आना चाहिए। इसके अलावा सॉफ्ट एज है, हार्ड एज है, वो भी चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। आपकी जो टेक्सटिंग है आपके पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर, वो किस टाइप से आपने ऐड करी है उसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे क्या चीजें ढूंढनी है उसके बारे में बात कर सबसे पहले तो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो थीम है वो लाइट डार्क है। लाइट डार्क मतलब ऑरेंज डार्क है। इसके अलावा उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है एंड टेक्सटिंग एक नॉर्मल है, सोफेस्टिकेटेड में है। तो उस कंडीशन में आपका ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल सकता है। अब बोलोगे आप सर यहाँ पे ऑरेंज तो है ही नहीं। देखो ऑरेंज नहीं है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे जो कलर ग्रीन भी है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चल सकता है। लेकिन अगर बोलोगे सर ये भी चल जाएगा क्या, तो ये नहीं चलेगा, इसमें तो हार्ड एज है। तो पहले तो उसको सॉफ्ट एज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी बहुत जो माइनर सी चीजें हैं, अगर आप प्रिंसिपल्स पता है तो आप इसको बहुत इफेक्टिवली कर पाओगे। लेकिन अगर प्रिंसिपल्स नहीं पता है तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ओके। इज इट क्या, करें भी स्टार्ट? यस सर। ओके। तो किसी भी डिजाइन जो आपको पसंद आ रही है, जो भी हो आपके पास में डिजाइन, उस पर क्लिक करना है आपको। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रियल एस्टेट की है तो रियल एस्टेट में ही कन्वर्ट होगी। आप इसको किसी भी पर्टिकुलर चीज में कन्वर्ट आराम से करवा सकते हो। बता दो कैसे, ठीक है। जैसे एग्जांपल की ये डिजाइन चाहिए तो क्लिक किया मैंने एंड एक नया पेज भी आ गया, ठीक है। अब जो आप ये देख रहे हो इसको बोलते हैं कंसोल, ठीक है, जिसमें एडिटिंग कंसोल लिखा हुआ सारी चीजें हैं। अब इसमें जो भी चेंजेस करना चाहो, देखो किसी बिल्डर का हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो भैया ये तो वहाँ इमेज होगी नहीं ना, उसकी इमेज आती है वहाँ पे। तो उस इमेज मंगाने के बाद में आप यहाँ पे माय अपलोड पे क्लिक करोगे और अपनी जो भी इमेज है उसको अपलोड कर दोगे। इस एग्जांपल के लिए आपके कुछ इमेजेस ऑलरेडी अपलोडेड है तो मैंने करी हुई है। बाकी अगर आपको रियल टाइप की कुछ चाहिए तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। या फिर जो बिल्डर आपको इमेज देगा या फिर जिस भी पर्सन का आप काम कर रहे हो आपको इमेज देगा, वो आपको ऐड करना है। तो एक रैंडम सी कोई इमेज ऐड करते हैं। आउटर करते हैं इसको, ठीक है। अब इनमें से जो भी आपको इमेज अच्छी लगे, मतलब मैं तो सिर्फ रैंडम ऐड कर रहा हूँ अभी राइट नाउ, बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि ये जो है विला ये बेचना है, इसको हमें इसकी पोस्ट बनवानी है। तो आपके पास में ऐसी इमेजेस आती है आपके व्हाट्सएप पे। आप उसको डाउनलोड करोगे एंड यहाँ पे जाके आप अपलोड मीडिया पे क्लिक करोगे एंड जो भी इमेज है आपके पास जो अपने बिल्डर से मंगवाई है, जो भी आपको सेंड करेगी एज अ रिक्वायरमेंट, वो आप अपलोड करोगे। जैसे यहाँ पे इस कंडीशन में ये इमेज थी, मैंने इसको अपलोड कर दिया। अब देखो ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये जो बैकग्राउंड है ये हमको चेंज करना है। मतलब मैं सिर्फ कस्टमाइजेशन दिखा रहा हूँ इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर। सेम कैनवा पे भी है। अगर आपको थोड़ा मिस भी कर लिया आपने यहाँ पे और कैनवा सीखा हुआ है अच्छे से, आप इजिली कर जाओगे, ठीक है। तो जस्ट मिनट। चाहे डिपेंड करता है नेटवर्क की स्पीड के ऊपर भी, कभी कभार नेट स्पीड बहुत छोटी होती है ना। क्या, ये देखो आप अब इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हो। और इसमें एक चीज, ये रियल एस्टेट का है, इसलिए जरूरी नहीं कि रियल एस्टेट पे ही आप रियल एस्टेट का ही करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें कुछ और भी करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी, अब देखो ये जब चीजें कस्टमाइजेशन वाली ऐड करी जाती है तो उस सिनेरियो में जो क्लाइंट है
उसको लगता है कि भाई नहीं मेरे लिए बनी है, लेकिन आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो अलग बात है, लेकिन हाँ उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप सारे के सारे कस्टमाइजेशन कर दो तो यार कोई इशू नहीं आएगा। मतलब ये तो वही बात होगी ना, अभी मूर्तिकार है, अगर वो सांचे का यूज कर रहा है और कोई पर्सन हाथ से बना रहा है, हाथ से बनाने में आपको उसी बात टाइम लगेगा। आप कोई पर्सन उसका बोले कि भैया इसका 3 लाख रुपए लगेगा, तो लोग नहीं देंगे। लेकिन वहीं पे सांचे में डालो निकालो, सांचे में डालो निकालो, तो अगर 500 बोलेगा तो लोग उसको फटफट लेंगे। तो अगर आप वैसे सिनेरियो में इसको पकड़ते हो तो चल जाएगा। अगर आपके क्लाइंट्स छोटे हैं, इनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, वो टेम्पलेट से काम चल सकती है, तो आप ये ऐसे यूज करके उनको डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि कस्टमाइजेशन चाहिए कंप्लीटली A to Z, तो उस टाइम पे आप हायर चार्ज करके इजिली काम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राइस होगा वो ऐड करवा दो, या फिर सबसे पहली चीज तो जो मैंने बोला कलर कॉम्बिनेशन। जैसे इस ब्रांड का जो कलर कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो जो भी कलर कोड होगा आपके पास में उस ब्रांड का, लोग देते हैं आपको कि ये मेरा कलर कोड है, ये ऐसे ऐसे रहेगा या वो चीज रहेगी, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे वो कलर कोड ऐड कर सकते हो, उसके बाद में आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आई ड्रॉपर भी है, हाँ कलर ड्रॉपर, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से ऐसे मल्टीपल तरीके से आपको जैसे कलर में चेंजेस चाहिए आप वैसे कलर में कर सकते हो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगो का भी। तो आप अपलोड करो अपना लोगो यहाँ पे, और उसके बाद में उसके हिसाब से चेंजेस कर दो। सर पोस्टर बनाने के लिए जो लोगो रहता है उसी अनुसार उसका कलर होता है ना? रिपीट कीजिएगा एक बार क्वेश्चन आपका। जी, जैसे पोस्टर बनाना जो जो कलर का यूज होता है, जो लोगो में कलर आता है उसी अनुसार बनता है ना? हाँ वो थीम मेंटेन करने के लिए होता है सुशील जी। अगर आप वैसे जाना चाहते हो वैसे जा सकते हो, अगर आप वैसे नहीं जाना चाहते तो मतलब कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पोस्ट मेरे पीछे लगा हुआ है, अब साफल्य गुरुकुल का जो लोगो है वो आई गेस रेड है, तो इसके वजह जो कलर कॉम्बिनेशन पूरे इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर यूज है वो रेड हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक थीम को मैच करने के लिए, राइट। सर ये ऐसा कंपलसरी नहीं है बाय द वे, हाँ ये आप एक ही चीज याद रखना, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अब जो भी कंपनी का विशाल लोगो सर, होगा ना। जी। लेकिन विशाल सर फोटोशॉप में बता रहे थे कि लोगो जो होता है ना उसी अनुसार पोस्टर बना जाए, उसी कलर होता है। हाँ अब देखो जी। कंपलसरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ये जो कलर लोगो में है यही ऐड करना है। डिपेंड करता है कि विजिबिलिटी कैसी है, आप कैसी सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो लोगो का कलर होता है उसी हिसाब से पूरा थीम को मेंटेन करना होता है। और ये बाय फैक्ट एकदम सही है, ठीक है। मेजरली जो ग्राफिक यस डिजाइनर्स सर, है यस। वो थीम को लेकर ही चलते हैं, ठीक है। या जैसे ये एक मायरेज रियल एस्टेट करके कंपनी है, एग्जांपल के लिए इनका लोगो ऐड कर दिया मैंने। अब देखो इस लोगो का पूरा कंप्लीटली कलर ही चेंज होना चाहिए, बिकॉज ये जो कलर है रेड ब्लैक और व्हाइट ही कॉम्बिनेशन में है। लेकिन जबकि पोस्ट है वो भैया इस टाइप से नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, लेट मी टेल यू। ये जो चीज थी ये किसी काम की है ही नहीं, यहाँ पे हमको रियल एस्टेट लिखा हुआ होना ही नहीं चाहिए। ये जो लोगो है हमको यहाँ पे चाहिए, बट इसकी विजिबिलिटी आ रही है आपके हिसाब से, सभी लोगों के हिसाब से नहीं आ रही है, या आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो इसलिए क्या करोगे, इसको क्या करोगे, कौन सा कलर। है वाइट कलर। हाँ ठीक है, इसको वाइट कर सकते हैं। इसको ऐसे कर दो, कितना अच्छा, अब अच्छा लग रहा है, हाँ सर। ठीक है। अभी जो ग्रीन है इसको कलर आप कैसे लोगे, देखो। अभी जो है ना ये जो है आई ड्रॉपर, ये जो कलर ड्रॉपर एक्चुअली इसको क्लिक करना है आपको एक बार, और उसके बाद में आपके पास में ये कलर ड्रॉपर काम करता है ऐसे। ये देखो हम रेड पे गए, ये रेड हो गया, राइट। देखो कलर पकड़ लिया इसने इस पर्टिकुलर चीज का। ये कैनवा में नहीं बाय देना, यहाँ पे ऑप्शन है दिया। सेम इसका भी कर सकते हो आप, नीचे आपको कलर दिए ही हुए है, राइट है। ऐसे ये गलती से इसका हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, हमें इसका कलर चेंज करना। अब देखो ये मैच नहीं हो रहा है, मतलब पहले अलग था अभी अलग हो गया, तो क्या करते हो आप ऐसे दो कलर में थोड़ा हल्का सा हाँ सर, वो वो कर सकते डॉग हो। है, उसका भी कलर चेंज होगा ना? जो डॉग है, इसका वाइट है ये डॉग, जो लोगो लगाए हैं, डॉग है, तो डॉग का भी कलर हाँ चेंज होगा ना? नहीं नहीं ठीक है, कलर दिख रहा है यहाँ पे डॉग आराम से, जी वही। उसको चेंज करने की नीड नहीं है अपने को, ओके। अब इसका कलर आप रेड रखो या ब्लैक रखो चल जाएगा, ब्लैक भी ओके ही है यहाँ पे, ठीक है। इसका कलर सिर्फ हमको व्हाइट करना पड़ेगा, लाइक दिस। जो भी प्राइस है आपकी वो ऐड कर दो यहाँ पे।
जैसे RS 20 544 लाख। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब इसके अलावा क्या इसके फीचर्स है, सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अब जैसे लिस्ट ऐड करेंगे डॉट डॉट डॉट, इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहो, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि ऐसे ये देखो इधर ऐसे चेंज हो जाएगा, तो मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, चेक बॉक्स है ऑलरेडी। तो आप ये सारे के सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हो, इनमें कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देखो इसमें और इसमें फर्क आ गया, राइट है। यस ठीक यस है, सर। तो आप इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो, कंप्लीटली चेंज हो गया। अब जैसे आपको मेरे को पता है कि ये ऐसे कॉल का बटन अच्छा नहीं लगता, ये अगर यहाँ से स्टार्टिंग हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो छोटी मोटी चीजें जो जो आपने पढ़ी है ऑलरेडी, उसको आप यूज करना सीखते हो, ठीक है। अब ऐसे रेट तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज रेट पे क्या हम कॉल पे रेट लगाएगा अच्छा ही क्या, इसलिए मैं वो नहीं लगा, ये लगा दिया कलर। इसको आप व्हाइट से कन्वर्ट करवा दीजिए, लाइक दिस। तो ये देखो आपकी जो थीम थी उससे पूरा मेंटेन होते हुए धीरे धीरे जा रहा है अभी, मतलब लग रहा है कि भी इसी चीज का है। जैसे ये देखो और लग रहा है, अगर आप इसको भी कर देते हो रेड, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो अभी बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी वो एक जो पहले फील थी वो नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अगर आप ये लोगों के साथ में अगर वो चीजें कंटिन्यू करोगे तो सेंस नहीं बनता उस चीज का, राइट। एम आई राइट? यस सर। इज इट क्लियर फॉर यस एवरीवन? सर। सर लोगो लिए तो फाइल से सर लोगो लिए ना। कैसा बोल रहे हो आप? लोगो आप लिए थे तो फाइल से लिए थे ना। नहीं, मैंने अपलोड करा हुआ था पहले से ही यहाँ पे, मतलब मैंने लास्ट क्लास में शायद आगे अपलोड किया होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को दिख रहा था इसलिए ऐड कर दिया। अगर आपके पास में कोई लोगो है जो आपके इस पर्टिकुलर जो पोस्टर में वाले इसके फोल्डर में नहीं है, तो आप उसको अपने जो लोकल फाइल फोल्डर है वहां से आप अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे आके यूज कर सकते हो फिर। समझा? ओके। जैसे AT&T का भी लोगो यहाँ पे है, अगर आप इसको ऐड करना चाहो तो भैया इसको कर सकते हो। ये देखो अभी इसको करके दिखाता हूँ आपको एक चीज, ठीक है। अब देखो एक पोस्ट बनी हुई है, मेरे को इसी पोस्ट को कुछ पे चेंजेस करने हैं या फिर इसी को मेरे को थोड़ा अलग तरीके से करना है। तो इसका एक क्लोन बनाते हैं हम लोग। क्लोन कैसे बनेगा? पोस्ट में वर्ड पे वापस जाओ, सेव करने के बाद, ठीक है, मैंने सेव किया है जस्ट अभी। तो यहाँ पे देखोगे आप कोई नीचे शो होगी अब, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें थ्री डॉट पे क्लिक करो और इसको आप ऐसे डुप्लीकेट कर सकते हो। तो ये दो पोस्ट आपकी डुप्लीकेट हो जाएगी, एक बन गई है पहले ही, अब ये दूसरी है। अब इसमें आपको कुछ और चीज ऐड करनी हो, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लोगो ऐड करना है AT&T का, अब AT&T के हिसाब से काम करना है इसी पोस्ट के अंदर। तो ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक करो एंड इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर दो। अब इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट है, राइट। यस सर। वो कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दो। यस ये सर। इस पे जाओ और ये जो भी कलर है आपका, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो। सेम कलर यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई कर दो। कहने का मतलब है कि आप एक ही पोस्ट को मल्टीपल यूज केस में ले सकते हो। अभी एक चीज आपने देखी होगी कि जो AT&T वाला काम है ये रियल एस्टेट वाला तो है ही नहीं, तो रियल एस्टेट का यहाँ पे कोई काम भी नहीं है, एम आई राइट। यस सर। अब इसको एजुकेशन पोस्ट बनानी है हमको, सर हालांकि थीम पूरा रियल एस्टेट वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टेक्सटिंग और वहां पे जो इमेजेस अगर चेंज कर दे हम लोग तो कंप्लीटली बन जाएगी एजुकेशनल पोस्ट। गॉट इट? अब एक बैकग्राउंड आपको चाहिए तो बैकग्राउंड कहीं से भी ऐड कर सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट ऐड कर देते हैं। अच्छा, इंडियन की स्पेलिंग गलत है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो इस टाइप से आ गई इमेजेस। अब मुझे कुछ इस टाइप की इमेज मेरे पोस्ट में चाहिए जो AT&T की पोस्ट में बना रहा हूँ। तो इसमें से जो भी आपको पोस्ट पसंद आ रही है, फिर जो भी क्लाइंट की पोस्ट है या फिर जिस, बिकॉज क्या होता है मोस्ट ऑफ द केस में क्लाइंट ही आपको पोस्ट डिलीवर करता है, ठीक है। और अगर नहीं करता तो आप अपने हिसाब से कैसे ही इमेजेस ले सकते हो, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए ये है। अब मैंने इसको डाउनलोड कर दिया एंड यहाँ पे जाने के बाद में मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा, उसको मैं अपलोड करूंगा और अपनी पोस्ट को मैं डिजाइन करूंगा। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गई इमेज? हाँ ये आ। तो ये यहाँ पे अपलोड होएगी और यहाँ पे ऑटोमेटिक आ भी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस का कोई काम है? यस। इस पोस्ट के अंदर कोई प्राइस का काम है?
अगर हम कोर्स के प्राइस के बारे में बात करें तो उसका काम है, अदरवाइज काम नहीं है। क्या मॉडर्न होम फॉर सेल, ये लिखना इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पोस्ट में राइट नाउ भी? No, नो सर। No, no. no, अच्छी sir. बात है, नहीं है। होम फीचर्स की नीड है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है, राइट है। तो जी यहाँ पे भी सर। कौन सी चीज आएगी अब? Classes. एग्जैक्टली और और ऑनलाइन क्लासेस, हाँ हाँ, वही क्लास वही हुआ ना अभी। ऑनलाइन या ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन। हाँ करेक्ट है। और From which standard to which standard? Then, एग्जैक्टली then personal attention. Then whether it is SSC, CBSE, ICSE curriculum, personal करेक्ट, attention. Then एग्जैक्टली regarding the students, every student should will be the problems will be solved on a personal and professional level. या Uh, करेक्ट। some a logo, a sentence that will motivate the students as well as the parents to join the class. ओके राइट। ओवरऑल कहे तो हम लोग सिंपल था कि we want to add features of that particular course, or we can say the features which by provided by AT&T, right? Yes, sir. अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करोगे आप, जो भी कोर्स है आपका, जैसे एग्जांपल की कोई कोर्स का नाम कर रहे हो, देखो देखो दो टाइप से एडमिशन्स होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाओगे और स्कूल एडमिशन सर्च करोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। स्कूल सर्च कर लो सिर्फ आप, तो आपको इतने अच्छे अच्छे आप पोस्टर्स मिलेंगे, बिकॉज हम रियल एस्टेट की पोस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसी पोस्ट बनाने में कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं लिटरली, बट इसको यूज करने के बाद में आपको कोई पर्सन बोलेगा कि भैया अच्छा सही किया बंदे ने। और आपको सबसे पहली चीज तो इसमें एडिटिंग पैनल आपके हाथ में है, आप ओवरऑल चेंजेस कर सकते हो। अभी कुछ दिनों के बाद में स्कूल्स ओपन होते हैं, आप 5 से 6 स्कूल्स को अप्रोच कर सकते हो, एंड 1 या 2 स्कूल्स आपको आराम से इसके लिए काम देने के लिए रेडी हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि उनको क्रिएटिविटी चाहिए होती है, पोस्टर चाहिए होती है, उनके मार्केटिंग के लिए काम आए। इनिशियली कम चार्ज कर लेना थोड़ा, लेकिन हाँ रिलेशन मेंटेन रहेंगे, आगे चल के आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। एंड ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको ट्रेंड फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्लॉट्स होते हैं वो बिकते कब है? दिवाली के टाइम पे या फेस्टिवल्स के टाइम पे, या फिर जब उन्हाड़ा आता है ना, तो समर आते हैं वेकेशन, उस टाइम बिकते हैं प्लॉट्स। जब एक पर्सन थोड़ा फ्री होता है तब वो सोच पाता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो उस टाइम पे आप किसी ऐसे पर्सन को अप्रोच करो जो रियल एस्टेट वाला है। एडमिशन मिनिमम आप मई से लेके जून जुलाई तक एडमिशन की प्रोसेस चलती है, उस टाइम पे किसी कॉलेज या स्कूल्स को अप्रोच करोगे, कुछ स्कूल्स मान जाते हैं कम प्राइस होने की वजह से, आप इनिशियली कम प्राइस बोलो। इसके अलावा आप देखोगे जब शादियों का सीजन आता है उस टाइम पे आप किसी को अप्रोच कर सकते हो। तो ऐसे करते करते आपका नेटवर्क बनता है। अब आपको डिपेंड करता है कि आप लोकल के साथ जाना चाहते हो या फिर कॉर्पोरेट। अब कॉर्पोरेट के लिए कैसे क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए जो हाई HNI होते हैं उनको अप्रोच कर सकते हो लिंक्डइन पे, तो वो आपको इजीली काम लेके अप्रोच रेडी होते हैं। अब जो कंसर्न आता है हर जगह पे कि भाई क्वालिटी, तो आप ये इस टाइप की क्वालिटी पे अगर दिखाते हो इनिशियली किसी स्कूल्स को, तो डेफिनेटली वो आपको काम देके रेडी होगा। आर यू एग्री विथ मी, या कोई क्रॉस है आपको, मतलब कुछ इशू है? करेक्ट है ना? Correct है सर. कई सारे ट्रांसपोर्ट यस वाले सर। होते हैं, उनको भी नीड पड़ती है। अब देखो मार्केट का जो रेट है 500 700 800 1000 रुपए रेट चलता है, अगर आप उनको 100 रुपए में अगर ऑफर करते हो, तो कौन नहीं मानेगा, हर कोई मानना चाहता है, हर किसी को अपनी ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। एंड हाँ, अगर आपको इसके लिए सेल सीखनी हो तो अभी एक हमारा कोर्स चालू होने वाला है कुछ दिनों के बाद से, आई गेस 4-5 दिन के बाद से स्टार्ट होगा, जो कि लोकेश सर लेते हैं उसको, ठीक है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको। तो आप उस कोर्स के लिए भी इनरोल कर सकते हो, आपको वहाँ पे काफी अच्छी सेल्स की स्ट्रैटेजीज मिल जाती है, टेक्निक्स मिल जाती है, वहाँ पे IDUC मॉडल होता है, तो आप उस पर काम कर सकते हो। तब बड़ा अच्छा होता है, उससे आप विकास शिवान इसके लिए कनेक्ट कर सकते हो बाय द वे। और जिनको वीडियो एडिटिंग सीखनी है उसके लिए, उनके लिए प्रीमियर प्रो स्टार्ट होने वाला है, तो आप उनके लिए भी अप्रोच कर सकते हो क्या। तो चालू करते हैं इस चीज को। तभी देखोगे यहाँ पे तो कई सारे आपको ऐसे पोस्ट मिल जाते हैं। अभी जो हम पोस्ट बना रहे थे ये वाली, इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, किससे? रियल एस्टेट टू एजुकेशनल, तो इसलिए हमको यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज उतना नहीं है, आपको नॉर्मली थोड़ा पता है, तो आप ऐसे टेम्पलेट सर्च करो जिसके बारे में ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ हो। यहाँ पे देखो कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस वेंजेस सारी चीजें कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि भैया इसी टाइप के डिजाइन के अंदर वो चीज चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। और इसमें एडवांटेज भी बताओ क्या?
98% लोग ऐसे होंगे जो ऐसे जाएंगे, यहाँ पे स्कूल सर्च करेंगे और इसको ही यहाँ से एक अडॉप्ट करके यूज करेंगे। लेकिन आप रियल एस्टेट वाले पोस्ट को एडुकेशनल बना रहे हो, तो आप किसी को समझ में ही नहीं होंगे भाई जिसके किसने यूज किया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक्सेल। अब देखो ये इधर आ रहा है, इसको इधर अलाइन क्या करना पड़ेगा, हमें अलाइनमेंट करना पड़ेगा, हमें राइट। यस सर। राइट, एक्सेल मास्टरी, इसको कैपिटल कर देते हैं ना सबसे बेस्ट। ठीक है, मास्टरी, इसको सही से ऐसे अरेंज करना पड़ेगा आपको। हाँ, और ये चीज आपको खुद तो करनी पड़ेगी मैन्युअल, ये सॉफ्टवेयर अच्छे से नहीं करता, तो इस थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। बेसिक टू एडवांस, ठीक है, ये एक मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, एंड दैट इज, जबकि हेडिंग है ना उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देने से कभी मत पीछे रहना, बिकॉज अगर आपकी हेडिंग सही नहीं होगी तो यार पढ़ेगा कौन उसको। एक सेकंड, बार बार ऐसे ही हो रहा है। ओके, और उसमें कोई चीज ऐड करनी है, रिमूव करनी है, आपके हाथ में पूरा का पूरा एक्सेस है, आप इसको यहाँ पे जितना चाहे उतना चेंजेस कर सकते हो। अब होम पेज फीचर्स को आप कोर्स फीचर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हो, या कोर्स मॉड्यूल सर्च कर सकते हो, या हाईलाइट सर्च कर या टाइप कर सकते हो। ठीक है, कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, अब बताओ इसको भैया क्या मिलने वाला है। पर्सनल गाइडेंस, ठीक है, इसके अलावा और क्या मिलने वाला है। 24/7 सपोर्ट, ये होता तो नहीं है हर किसी कोर्स में, बिकॉज इतना का सपोर्ट देंगे तो फिर शायद पर्सनल लाइफ तो रहेगी ही नहीं, है ना। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है। यस, फॉर्मूला पीडीएफ, और क्या हो सकता है, Co-pilot, या को पायलट, करेक्ट। और यस, और क्या हो सकता है, असाइनमेंट्स। job placement, यस एग्जैक्टली करेक्ट, बोल सकते जॉब प्लेसमेंट्स भी। अब देखो जॉब प्लेसमेंट एक अच्छा ऑफर है, ठीक है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे कुछ बैच बैच के साथ बनाए तो उसके ऊपर सबसे पहले फोकस जाएगा, है राइट। बिकॉज वो ऐसी चीज है जिसको देख के लोग आएंगे, और अगर वो छोटी सी जगह कहीं लिख दे हम लोग, लगता है आपको उतना इफेक्टिव वो कम्युनिकेशन करेगा, कम्युनिकेट करेगा। ऑफकोर्स सी बात है, नहीं। तो इसलिए आप जा सकते हो गूगल के ऊपर, यहाँ पे सर्च कर सकते हो जॉब प्लेसमेंट ऑफर। जैसे यहाँ पे देखो कई सारे हैं, जॉब गारंटी। अब देखो गारंटी तो कोई कर नहीं सकता है, गलत बात है मेरे हिसाब से गारंटी वर्ड लिखना। बिकॉज गारंटी ऐसी चीज हो गई कि भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको जॉब लगा के दूंगा, बट सच तो ये है ना कि आप अगर काम करोगे तो आपको जॉब लगेगी, तो उसको हम अश्योरेंस बोल सकते हैं, एम आई राइट। यस सर, एश्योरेंस हो। है ना, वो तो एक चीज जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं काम करूँ ही नहीं, भैया कोई बोले कि आपको लाख रुपए मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो कैसे होगा अगर मैं काम करूंगा ही तो इसलिए जो वर्ड कहीं भी दिखे आपको और आपको ही बोलूंगा मैं कि ये थोड़ा सा मिसगाइड काइंड ऑफ, मैं चीजें मानता हूँ इस चीजों को, बाकी हो सकता है मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ठीक है, या तो यहाँ पे जो भी पीएनजी आपको लगती है, जैसे ये देखो ये पीएनजी अच्छा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना सबसे पहले तो, कि आपका जो लोगो है ना उसके हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, जैसे रेड कलर तो ठीक है, बट और भी दूसरे कलर्स होते हैं जिसमें अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो आप वो पिक कीजिए, बिकॉज आपकी जो लोगो की आइडेंटिटी है उससे वो मैच करेगा। अगर आपको अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे तो जो आपका वो था 100% जॉब अश्योरेंस असिस्टेंस, ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे आपको बहुत सारे लोगो मिल जाते हैं, जो आपके जो लोगो है, जो आपका लोगो ओरिजिनल, ठीक है, AT&T वाला, उससे एसोसिएट होता हो ऐसा कुछ ऐड करोगे तो बड़ा अच्छा लगता है वो, ठीक है।
जैसे ये भी काफी अच्छा लगेगा उस पे मेरे हिसाब से। इसके अलावा ये भी चल सकता है वहाँ पे, ये भी चल सकता है, बट इसमें रेड पट्टियाँ है, उसमें रेड हमें नहीं चाहिए चूंकि, तो इसलिए हम ये भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाय ये कुछ लिखा है, ठीक है, तो उसका इंस्टीट्यूट का हमको नहीं डालना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फ्लाइट का बना हुआ है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। वी डोंट जस्ट एडुकेट 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट, ये भी काइंड ऑफ काफी अच्छा लग रहा है, तो ऐसी डिजाइन को एक्सेप्ट करके अपनी जो वो है उसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, करें इसको डाउनलोड या कुछ और देखें? इसको ही करे शायद हम। या ये भी एक है ऑप्शन, ठीक है, तो आप कोई भी एक डाउनलोड करके यूज कर सकते हो अपने डिजाइन के अंदर। जैसे हमने उसको डाउनलोड कर दिया, एंड यहाँ पे जाके हम अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे एंड अपलोड मीडिया। अच्छा, अभी तक कितने लोगों ने इसको यूज किया है या स्टार्ट किया है या ओपन किया है, या कोई ऐसे भी है जिसने अभी तक ओपन ही नहीं किया? यस। खामोशी कुछ बता रही है, राइट। ये आया नहीं क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इमेज है ना, थोड़ी सी ब्लरिश है, तो इस चक्कर में डिजाइन थोड़ी लैग कर रही है, राइट है। ऐसा लग रहा नहीं आपको कि थोड़ी ब्लर इमेज है, तो उस चक्कर में थोड़ी सी डिजाइन डल हो रही है हम लोगों की? And यही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि अगर डल इमेजेस दिख रही है तो उसको यूज मत कीजिएगा, कुछ और इमेज अपलोड करके भेज लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे कुछ इमेजेस है क्या मेरे पास में, जैसे वही ऊपर थी, इसके अलावा और कुछ है इसमें? पर्सनल इमेजेस काफी ज्यादा है किसी की, पता नहीं किस किस की अपलोड की हम लोगों ने उस टाइम पे। लिमिट ऊपर ही देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो है इमेज अभी जो हम यूज कर रहे हैं, ये देखो ये वाली, तो ये थोड़ी सी उससे अच्छी क्वालिटी में लग रही है। अगर आप इसको और उसको कंपेयर करोगे ना, आपको बहुत बड़ा फर्क दिखेगा उसके अंदर। लुक एट दिस, ये इमेज में और उस इमेज में आपको फर्क साफ दिखेगा। यस और नो, फर्क है। अब इसमें एक चीज जो हमने अभी ऐड की है प्लेसमेंट वाली, इसको अगर हम लगाना चाहे तो किधर भी लगा सकते हैं, बट इसका राइट जो होगा वो यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, या इधर कहीं पे हम ऐड कर सकते हैं तीन चार लोगो, या फिर ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं, राइट है। लेकिन ये हमारे किसी काम का है नहीं, क्योंकि प्राइस वाइस हमको कुछ बताना है नहीं यहाँ पे। और एक चीज और ध्यान देना, अगर क्लाइंट भी आपको बोले कि यार प्राइस हम ऐड करते हैं तो अच्छा रहेगा, तो प्राइसिंग कैसा होता है कि ऑफर के बाद दिया जाता है कि भी हमने सारे बेनिफिट बता दिए, उसके बाद भी हम प्राइस बोलते हैं। लेकिन एक बार कहीं भी प्राइस बताना पहले भी अच्छा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर प्राइस पहले बता दिया जाए तो लोग जिसको लगता है कि वो इंटरेस्टेड है उस प्राइस में, वही आपसे कनेक्ट करेगा। तो ये दो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं इस चीज, ठीक है। अब इसके बाद में मास्टरी, ये वर्ड ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए, सेम कलर, क्योंकि थीम मेंटेन करने की बात हो रही थी हम लोगों की स्टार्टिंग से। तो ये बड़े इफेक्टिवली आपकी कम समय के अंदर और कम मेहनत बोल सकते हैं इसमें हम लोग एक टाइप से, तो उसके अंदर आपका इफेक्टिव डिजाइन रेडी हो जाता है, राइट। सर तो ये देखोगे ऐसे So बन the गया, ठीक है। the last two lines are in a different language. या एग्जैक्टली, ये दिस So ग्राफिक डजंट, you should या यू कैन चेंज। delete them and add something to that corner. करेक्ट, या वी कैन ऐड ऐसे। इसमें हम ओवरव्यू ऐड कर सकते हैं, हाइलाइट्स ऐड कर सकते हैं, या उस टाइप की कोई चीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या ये एग्जांपल के लिए ये चीज ठीक है। अभी देखना, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, एंड उसका आंसर सभी को करना है। अब कैसे करना है वो आप देखिएगा। इतना आपने पढ़ा इस क्लास को, इस पर्टिकुलर
कोर्स को, और आपको मैंने कई सारे अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स पढ़ाए हुए हैं। मेरे को एक चीज बताना है, इसमें क्या एक चीज है जो इसको और बहुत ही गंदा बना रही, गंदा मतलब कि इसको समझ में नहीं आ रहा है इसका मकसद क्या है एक ऐसी चीज जो इसमें रॉन्ग है। एनीवन? आइडिया किसी को भी? एक चीज है जो इस इमेज को पूरा का पूरा मतलब इसका चेंज ही कर रही कंप्लीटली, जो कम्युनिकेशन है। यस। कम ऑन। आई एम सर वेटिंग। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? या डेफिनेटली। एक ऐसी चीज है इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर जो पूरा का पूरा जो मैसेज है, जो कम्युनिकेशन हमारा एक्सेल मास्टरी का, जो बेसिक एडवांस कोर्स का, वो पूरा का पूरा रॉन्ग कर रही है। ऐसी चीज है इस पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर, वो क्या है? एनीवन? Sir, the child, it is a child. How can a child do Excel mastery? You should show एग्जैक्टली। someone who is an adult, who's done his आई डिडंट एक्सपेक्ट graduation कि and इसका going कोई for आंसर भी further कर पाएगा, course. बट बहुत बढ़िया आंसर किया आपने, बहुत सटीकता के साथ। इतने से बच्चे को एक्सेल की क्या नीड है यार? Yes, but this can be राइट an है? exception also. You have geniuses also doing Excel at a smaller age. नो बट एक्सेल एक्सेप्शनल केस के अंदर भी बच्चे यूज नहीं करते, वो कुछ और यूज करेंगे। राइट है? Yeah. राइट तो है। यहाँ पे एक जो चीज है, चाइल्ड अगर हम इस पर्टिकुलर पोस्ट में दिखा रहे हैं तो उसका कोई सेंस क्रिएट होता नहीं है। और जानबूझ के इसको पहले स्टार्टिंग में ऐड किया था ताकि आप इसके बारे में कुछ बता पाओ, बट आपने किसी ने भी क्वेश्चन अनालाइज नहीं किया उसके बारे में। बट आई गेस शिल्पा जी ने इसके बारे में आंसर किया। वंडरफुल, ठीक है। एंड यही सेम चीज नहीं, ऐसी कई सारी चीजें होती है जो हमसे अनजाने में हो जाती है, बट उसका कोई मकसद होता नहीं। इसलिए आपको सब कॉन्शियस को हमेशा रेडी रखना है कि यार कुछ तो गलत हो रखा है जो इस पोस्ट का मैसेज को या कम्युनिकेशन को खराब कर रहा है, तो उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होगी कि कंप्यूटर चला रहा है उसके लिए परफेक्ट है, पीछे मैथ के इक्वेशन होने से वो मास्टर एक्सेल नहीं बन जाता है, राइट? अगर हम वहाँ पे समीप या को पायलट या फिर आप बात करें वो जो बहुत सारे फॉर्मुलास होते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, दैट शुड बी ओके। बट एक चाइल्ड के साथ में पीछे मैथमेटिक्स के इक्वेशंस डाल रहे हैं तो यार सेंस क्रिएट होता नहीं उसका, राइट? या हाइपोटेनस या फिर वो पाइथागोरस थ्योरम का कोई काम है नहीं एक्चुअल में। तो यहाँ पे यस आप एक्चुअल में जो एक्सेल कोर्सेस होते हैं या एक्सेल यूजर ऐसा कुछ सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगा फोटोज। तो वैसी फोटोज आप यूज करोगे तो वो थोड़ी मीनिंगफुल भी बन जाएगी, एक समझने में इजी होगा। दूसरी चीज, सबसे पहले उस पर्टिकुलर इमेज के अंदर सबसे पहले लोग सिर्फ उस पोस्ट को ही देखने वाले हैं, उस इमेज को ही देखने वाले हैं। तो वो इमेज थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे थे अभी से? यस सर यस। Yes, sir. ठीक है। या सर कोई डाउट है इसमें किसी का पोस्टर भी? लगाए थे बच्चे का पोस्टर था ना, तो एक्सेल में उस तरह का नहीं चलेगा, एडल्ट का चाहिए। हाँ, बट फन फैक्ट कि किसी ने अभी तक बोला नहीं मेरे को, ऐसा क्यों? So you were designing the total feature. So, uh, I mean, talking in between the classes actually not eligible. So when you ask the question, yes, your हाँ, opinion. So that is why it was mandatory to answer the question. just one person answer, that's what I'm saying. Everybody has a different view of thinking. So हम्म। maybe uh, I cracked the question. It's okay. नहीं, एक्चुअली इट्स ओके नहीं होता है इसके अंदर। प्रॉब्लम ये होती है कि परसेप्शन डिसाइड करता है। जैसे आपका परसेप्शन ठीक है, आपने डिजाइन कितनी की वो मैटर नहीं करता, आपने कितना क्या सोचा वो मैटर नहीं करता, बट आप एक चीज को देखते कैसे हो, वो बहुत मैटर करता है, नजरिया। राइट? और ये जो नजरिया है ना, आपको बड़े से बड़े फाउंडर में दिखेगा, ठीक है? जैसे हम लोग भी जब डिजाइन सेशन में बैठते हैं क्लाइंट के साथ में, अब वो हमारे हिसाब से बहुत परफेक्ट होता है, लेकिन नॉर्मल ऑडियंस उसको देख के क्या सोचती है वो बड़ा मैटर करता है। बिकॉज जो पोस्ट बनाई जा रही है वो डिजाइनर्स के लिए नहीं बनाई जा रही, वो नॉर्मल पर्सन के लिए बनाई जा रही है। ओके, तो ये But that थोड़ी चीजें comes आपको through ध्यान देनी पड़ेगी। experience. No, but this या यू कैन comes से through work, hard work. Exactly. If you work on that Canva for a longer time, maybe for quite months, then it automatically develops. That also helps. Yes, यू कैन से perception. Yes. या यू कैन से
Profession also matters, and what profession you are, how you view एक चीज मैं आपसे that थोड़ा इस पे post. मैं वो करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज एक तो मुझे लगता है कि जितना आपका दिमाग सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, जैसे आप किसी चीज का एक्सपीरियंस ले चुके हो तो उसमें आप बहुत सारी चीजें देखते हो, लेकिन अगर आप एक न्यू भी हो, फ्रेशर हो, तो आप वो सारी चीजें अवॉइड करते हो और देखते हो सिर्फ एक पर्सन इसको देख के कैसा फील करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, मैंने जब स्टॉक मार्केट में कदम रखे थे, आज काफी सारी चीजें पता होती है, जब इन्वेस्टमेंट करने से मैं खुद पहले डरता हूँ, बिकॉज मेरे को उसका वो चेक करना पड़ता है, पीवी रेशियो चेक करना पड़ता है, मल्टीपल फैक्टर्स जाने के बाद में मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। लेकिन जब मैं न्यू भी था, भैया ये कंपनी अच्छी है, सेमीकंडक्टर का बुक है, मतलब बूम है, उसके बाद में ये तो चीजें अच्छी है, इसके अंदर डालो। और मैंने उस टाइम पे अच्छे खासे अमाउंट बनाए, लेकिन आज की डेट में जब सारी चीजें पता है तो अमाउंट कम बनता है। आई नो कि ये थोड़ा अलग फैक्टर हो गया, बट जब आप बात कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग विच कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, तो आपको एज अ न्यू पर्सन सोचना है कि भैया कैसे काम करेगा। ठीक है, अगर आप चुपचाप इसलिए बैठे हो कि आपको नहीं पता कि कैसे चलता है, तो एटलीस्ट वो एक इशू है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अभी देखो एक्सेल जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, एक्सेल की, तो एक्सेल का यहाँ पे हमने ऐड किया, ठीक है, बैकग्राउंड के तौर पे। अभी इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया हम एक्सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है किसके लिए बात कर रहे हैं। एज वी डिस्कस्ड कि भाई एक डिजाइन बोलती है, कंडीशन नहीं कि आप उससे बुलवाना क्या चाहते हो। अब इससे क्या बुलवाना चाहते हैं हम लोग कि भैया ये इतनी सारी चीजें दे रही है, लेकिन अभी भी स्टिल जो हम बैकग्राउंड हमने ऐड किया राइट नाउ अभी हो रहा है जस्ट, उसमें इमेज है ही नहीं। तो एक इमेज के ना होने की वजह से क्या उसका मैसेज क्लियर होता है किस ऑडियंस के लिए बनी है। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन फिर से। एक बैकग्राउंड है जहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई फोटो नहीं है, सिर्फ एक बैकग्राउंड है, उसमें कुछ लिखा हुआ है या फिर कुछ समथिंग है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या वो चीज ना होने से एक एज या फिर एक जो ऑडियंस होती है वो फिगर आउट होती है। Yes, sir, definitely. That object makes an एग्जैक्टली, impact on whatever you're reading below. एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अभी फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या इससे वो जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे हो रहा है। Partially yes, partially no. ओके, देखो पार्शियली यस इसका मतलब ये कि अगर आप इसके पास जा रहे हो, ओके, मतलब टारगेट ऑडियंस है आपकी, बट कौन सी है पता नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक डिजायर लाइक काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दे जो इसको और इम्पैक्टफुल बना दे, लाइक दिस, तो क्या इससे एक जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं, एक टारगेट ऑडियंस कन्वे करना चाहते हैं, क्या वो कन्वे हो रही है। Yes, definitely. राइट है। और इससे एक मैसेज जा रहा है कि भाई दिस कोर्स इज ओनली फॉर दैट पर्सन हु वांट टू चेंज देयर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेल, और वी कैन से एक्सेल मास्टरी कोर्स। True. राइट। Yes, sir. अब जो प्लेसमेंट आपने ऐड किया था, क्या हम ये जो इसके हैंड जेस्चर्स इस टाइप से अलाइन है, तो क्या हम ये कोर्स वाला चीज यहाँ पे अगर ऐड कर दे तो कोई प्रॉब्लम है। No. ऑफ कोर्स नहीं है। It'll add अगर हम it'll एक add a feather to the cap. एग्जैक्टली exactly, और अगर हम एक चीज और यहाँ पे ऐड कर दे तो क्या कोई इशू है। No. राइट। तो ये इस टाइप से चीजें डिजाइन होती है। अब देखो हम बना रहे थे कुछ और, हमने इसको यहाँ पे ऐड किया, जस्ट लास्ट में क्वेश्चन हमने अराइज किया कि भैया ऑडियंस मैटर करती है क्या। उसके चक्कर में देखो कितना भी इम्पैक्टफुल ये डिजाइन बन गया पहले ही कंपेयर में। Yes, because it's the डिजाइनर audience थिंक who लाइक are दैट। going to it's the audience who are maybe the audience are young and they want to join this class. So this designers has to give an impact that yes, these are the features, and definitely job placements and assurance for job placement is an important feature when you do the course or करेक्ट, you एग्री enroll एग्री, for the course. कंप्लीटली एग्री। ठीक है, Because in this kind of a digital world, job is very important after you complete the course. करेक्ट। तो अभी मेरे को दो तीन चीजें और बताओ इसके अंदर, ठीक है। अभी सभी लोग इसको देखो एक बार, और इसमें और क्या चीज मिसिंग लग रही है आपको अभी तक। फर्स्ट,
some things are missing actually. Just a minute. सर एक हाथ खाली दिख रहा है। सॉरी, हाँ तो एक एक हाथ हाथ खाली दिख रहा है, तो उसमें क्या ऐड करें? Discounts, या discounts for the course. If so many four group people or four in a group join, so they will get a discount of so much. So they don't have to they don't have a waiting period for the course. If four students join together, definitely the seats which are limited, they will be full. It'll start earlier. ओके ओके, You can have instead ऐड of कर one सकते batch, you हैं। can have 4 batches. ओके, एनीथिंग एल्स? Early bird, अर्ली वर्ड्स और 50% डिस्काउंट, ये भी लोग ऐड करते हैं, आपने देखा होगा। यस, और कुछ? कम ऑन ना, मतलब अभी लग रहा है कि फ्लो आप लोगों को आ रहा है, वो समझ में आ रहा लगता है, मुझे लग रहा है ऐसा पर्सनली आज काफी टाइम के बाद। ठीक है, ओके, इसको डुप्लीकेट करते हैं एंड यहाँ पे अर्ली वर्ड्स ऐड कर सकते हो आपकी भी। स्टार्टिंग प्रोसेस अभी डाल सकते हो आप, या फिर 50% ऑफ या 20% डिस्काउंट, जो भी है आप वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा चलो ठीक है, आपने एक चीज बता दी, अच्छी की आपने ये। और एक चीज मेरे को लगता है और यहाँ पे कमी है उस चीज की, वो क्या हो सकता है अनुमान? और भी कुछ चीज कमी है यहाँ पे। सर वो हाथ के नीचे कुछ खाली खाली दिख रहा है। इस हाथ के नीचे? मतलब कोर्स हाइलाइट्स के ऊपर जो खाली खाली है ना वो। हाँ ठीक है, यहाँ पे खाली खाली दिख रहा है आपको, और इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं आप बताइए? ठीक है, मैं कंप्लीट करता हूँ। the size यहाँ of पे the देखो post, एडमिशन, सॉरी, size of the post. साइज तो ठीक है, कोई इशू नहीं साइज का, Okay. स्क्वायर है, इज इट ओके? Okay. सो यू कैन ऐड एडमिशन ओपन एज वेल। Now, देखो ना, एडमिशन ओपन होता है। दूसरी चीज, इसमें टाइमलाइन का कोई मतलब है ही नहीं। ये ऑफर तो है 20% ऑफ, या फिर ये कोर्स है, ये साल भर ओपन रहने वाला है? बिल्कुल नहीं। इसकी बैचेस कब से खुल होने वाली है, इसका टाइम पीरियड क्या है, वैलिड कब तक है, ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, सो दैट जब hurry भी कोई now, पर्सन, सॉरी, ज्वाइन hurry नाउ, या यू now. कैन से, करेक्ट, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ऐड करने से आपकी डिजाइन थोड़ी सी अच्छी बन जाती है। अच्छी का मतलब कि भी उसमें अर्जेंसी क्रिएट हो रही है, वैलिड या फिर बैच स्टार्टिंग फ्रॉम। 20 Feb 2026। अभी क्या, इन लोगों को टाइमलाइन मिल गया कि भैया इस टाइमलाइन के पहले ही इनरोल करना है, अगर इसके बाद गए तो भैया फिर काम का है नहीं। तो इसलिए टाइम फ्रेम भी ऐड करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडमिशन ओपन, ऐसा कुछ ऐड कर सकते हो। अगर आपने ये भी ऐड कर दिया है, ओके है। इसके अलावा वेबसाइट ऐड करना है, वेबसाइट ऐड करो। एक और चीज है जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, क्या लग सकता है आपको, बताओ? थोड़ा दिमाग को घुमाओ। स्टार्टिंग के दिन के हमने कुछ कुछ के बारे में पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। एक हमको लोगों के अंदर देखना था, उसके बाद में हम बाहर चेकआउट करते थे, क्या था वो? ज्वाइन नाउ। नहीं, ज्वाइन हो तो ठीक है, उसको छोड़ दो भी। एक हम चीज देखा करते थे लोगों के अंदर, वो होगी तो उसके बाद में हम पूरे डिजाइन के अंदर वही चीज इंप्लीमेंट करते थे, क्या था वो? सर वो शेप था ना, मतलब। शेप था। हाँ आपका शेप ये जो 18T में है, वो हार्ड है सॉफ्ट है, क्या है? हाँ, सॉफ्ट है। और इसका हार्ड है या सॉफ्ट है? हार्ड है। कनेक्शन बेटर है आपका? बिल्कुल नहीं। तो नहीं इसलिए नहीं। थोड़ा सा हम, सॉफ्टवेयर है सर, सॉफ्टवेयर। हाँ, अभी सॉफ्ट होगा ये, हुआ नहीं क्या? एक सेकेंड, फिर रेडियस बढ़ क्यों नहीं रही है? ठीक है, बॉर्डर्स, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, ये जो बॉर्डर्स है,
आउटलाइन, राउंडनेस हो नहीं रहेगा इसके अंदर। ठीक, एक सेकेंड के लिए दूसरा शेप ऐड करते हैं और ट्राई करते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है आपको, मतलब ऐड हो रहा है ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये छोटी मोटी चीज जो होती है, अगर वैसे नहीं हो रही तो कुछ और भी ऑप्शंस है हमारे पास में, उसके साथ में आप उसको जा सकते हो। लेकिन जो चीजें पढ़ी है हमने एटलीस्ट उसको अवॉइड मत करना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको पढ़ाई गई है, ठीक है। वो नॉर्मल कोर्सेज में आपको दिखेगी नहीं, और आप कितना भी ट्राई कर लो वो सही होगी नहीं, कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे ही जाओगे। इस चक्कर में, ये छोटी सी चीज के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है क्या। तो ये एक चीज थी जो एक इशू क्रिएट कर रही थी, बाकी ओके है ऑलमोस्ट, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक कि किसी को भी कुछ चीज समझ में आई हो, कुछ ना आई हो, या फिर कुछ कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसा कुछ है? इफ यस देन कैन आस्क। Sir, it should be batches start from. You can have a number of batches in a day. It's not a single batch. यू कैन से। Batches start from. और And the एक spelling चीज, of co-pilot is wrong. COPILOT. COPO, PILOT. ठीक, या राइट। असाइनमेंट या ओके, फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। हाँ ये सब स्पेलिंग मिस्टेक होती है, इसको भी ध्यान देना, बिकॉज ये मेजरली जो डिजाइन And it होते हैं। is batches start, not batches starts. It's batches start from. स्टार्ट फ्रॉम, या करेक्ट। कॉल नाउ फॉर, ओके मस्ट्री, ठीक। ओके यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, sir. अभी आप क्या करोगे? यस सर। सेव एंड डाउनलोड। डाउनलोड करना चाहो तो करो, या फिर सेव भी कर दिया आपने, आपका डिजाइन सेव है। तो अभी आप देखोगे, एक हमने पोस्ट बनाई थी रियल एस्टेट के लिए, और एक हमने उसी पोस्ट को हमने डिजाइन किया, रीडिजाइन बोल सकते हैं हम लोग काइंड ऑफ, जो हमने एडुकेशन के लिए करी। तो ये दो पोस्ट रही, तो ऐसी मल्टीपल पोस्ट आप एक ही डिजाइन से बनवा सकते हो, और इनको आप मल्टीपल क्लाइंट्स को सेल कर सकते हो। अब इसमें एक चीज आ जाती है जो बहुत मस्ट है और इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज, अगर ये पोस्ट आपने बनाई और यूज नहीं की, कोई सेंस क्रिएट नहीं होता। बनाई, लेकिन आपको बनाना आता है, अभी आ रहा है, लेकिन आपने बनाई ही नहीं, कोई सेंस क्रिएट नहीं करता। आपने बनाई है, इसको 15-20 पोस्ट बनाओ इसके अंदर, और उसको डाउनलोड करके पोर्टफोलियो क्रिएट करने में यूज करो, ताकि किसी को भी जब अपना काम दिखाओ तो एक्सेप्ट करे, आपको आपको काम देने के लिए रेडी हो। अब ये जो टूल है पोस्टर में वॉल, ये इतना हार्ड है नहीं एक्चुअली। लगा आपको हार्ड है सभी को? इजी नहीं लगा? सर, इजी। ठीक है। डिजाइन भी ऐसी है जी जो सर। नॉर्मली मिलती नहीं है, ठीक है। इतने अच्छे डिजाइन नॉर्मली आप नहीं करते, जैसे एआई कैटलिस्ट का मैं बनाया हुआ था लास्ट क्लास के अंदर। तो ये आप इस टाइप के डिजाइन बनाने जाओगे खुद से, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। am I राइट? राइट है ना? यस सर। अब जब आप ऐसे टूल को यूज करके ये काम ऐसा कर लोगे इजीली, तो आपके थोड़े से खर्चे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, आप धीरे धीरे खुद के डिजाइन पे काम करना स्टार्ट करोगे, आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे डिजाइन सेंस समझोगे कि भाई डिजाइन बनती कैसी है, ये एक वो है ना। तो आप ऐसे मल्टीपल तरीके से जब आप काम करोगे, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा नॉलेज आएगा। बाकी नॉलेज तो पहले से दे रखा है पूरा मैंने, बेसिक टू एडवांस। लेकिन हाँ, जो एक डिजाइन सेंस जिसको हम बोलते हैं, वो भी इनिशियली आएगा नहीं, बिकॉज एक पर्सन जो गाड़ी चलाते हुए आपको दिख रहा है फटाफट फटाफट फटाफट, आपको कुछ भी नहीं पता है। थोड़ी बहुत पता है क्लच कहाँ होता है, ब्रेक कहाँ होते हैं, सब कुछ कहाँ होता है, लेकिन आप गाड़ी में बैठ के चला नहीं सकते। आप पहले धीरे धीरे चलोगे। वैसे राइट नाउ अभी एक पोस्टर बनाना सीखो, इससे धीरे धीरे आप बाद में फुल अच्छे से काम करना सीख जाओगे। तो स्टार्ट फ्रॉम दिस। अब ये क्वेश्चन आता है कि लोगों का इस सेशन के बाद में, जो मेरी हर क्लास में होता है, आपके मन में आया होगा सर इतना अच्छा था एक टूल, ये सबसे पहले क्यों नहीं बताया आप? कितने लोगों का क्वेश्चन आया? यस सर।
राइट है ना। आता है क्वेश्चन, पूछते हैं मेरे से लोग कि यार ये ऐसा क्यों है कि इसको हमने लास्ट में ऐड की, इतना अच्छा टूल है, मक्खन टूल है। तो क्या होता है कि इसकी वैल्यू भी आपको समझ में आएगी, अगर हमने पहले बता दिया होता ना तो वैल्यू समझ में नहीं आता, लगता है जस्ट अ टूल। लेकिन अभी लगता है टूल से बहुत कुछ ऊपर है, कैनवा के अंदर भैया फंसे नहीं छोड़ रही है बनाने में, लेकिन ये हमको वही डिजाइन बहुत इफेक्टिवली बनवा के दे रहा है। राइट है। यस सर। Yes, sir. तो अभी भी एक्सक्यूजेस है किसी के पास में यहाँ पे कि भैया सर डिजाइन नहीं बनेगी मेरे से अब। नहीं अब बन जाएगी सर। ठीक है, तो ट्राई टू क्रिएट एंड ये डिजाइन लिटरली आप किसी को दिखा दो, मेरी गारंटी है भैया आपको काम कल से मिलना पड़ेगा। आप भले ही खुद को मानते हो कि मैं कल सीखा हूँ, लेकिन एक पर्सन जब देखेगा इन डिजाइन को तो मानेगा ही नहीं कि आप कल के डिजाइनर हो, बोले कि इसको डिजाइन एक्सपीरियंस है। राइट। यस सर Yes, sir. राइट। अभी Yes, तक sir. हमने एआई पढ़ा भी नहीं है बाय द वे, हाँ अभी तक एआई पे आया नहीं हूं मैं, और एआई ऐसी डिजाइन नहीं बनाता। ठीक है, या कोई क्वेश्चन है किसी का? सर आपने जो लोगों के बारे में किसी ने कहा इट वाज अराउंड रिगार्डिंग AT&T, आई डिडंट गेट दैट आंसर. It had to correlate with the design. I didn't get what you were saying about. Okay, so as we discussed in, I guess, first class, which is about नहीं, shape ये psychology. अभी AT&T का और अपनी डिजाइन का कोरिलेट करके बताया. I didn't get it. मैं क्वेश्चन नहीं समझा, कैन यू रिपीट वंस? नहीं, you said ना that you tell me something is lacking still in the design. So that Okay, got someone it, got told it. about the logo and the graphic, the design which we made now. So I didn't get that answer. Okay, that went fast. किधर गया लोगो? ये रहा। तो जो हमने डिजाइन रेडी की थी उसमें और ये जो आपके डिजाइन है इसमें आपको फर्क साफ दिखेगा। एक सेकंड में दोनों को प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने, ताकि आपको बहुत इफेक्टिवली समझ में आए क्या हम बोलना चाह रहे थे। हाँ, ये जो AT&T का लोगो है वो लोगो और हम्म अपनी जो डिजाइन बनाई है क्लासेस की, तो यू वांटेड टू से समथिंग, समवन सेड समथिंग अबाउट इट. आई डिडंट गेट इट. ओके, वहां पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, ये जो लोगो है इसका जो शेप है सॉफ्ट हाँ, एंगल है, सॉफ्ट सॉफ्ट एज है। या अकॉर्डिंग टू दिस हमारी जितनी भी डिजाइन है पूरी, उसके अंदर जो एजेस जहां जहां होंगे उसको सॉफ्ट एज करना पड़ेगा, बिकॉज इसको हमको मेंटेन करते हुए चलना है। हमने थीम को मेंटेन किया है, कलर कॉम्बिनेशन मेंटेन किया है, टेक्स्ट को मेंटेन किया है, ओके। लेकिन जो शेप है उसको मेंटेन किया ही नहीं हमने। इसका शेप जो है वो सर्कल है विच इज सॉफ्ट। तो यहाँ पे जितने भी है जो शेप्स हो गए वो सॉफ्ट होने चाहिए। दैट वाज द ओके. ओके, थैंक यू. ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड का कुछ कॉम्बिनेशन है ही नहीं, यहाँ पे हार्ड ही शो कर रहा है बिकॉज रियल एस्टेट है एक्चुअली में। तो सर्कल का वैसे काम है बनता तो नहीं है, लेकिन हाँ एक शोकेस पर्पस हमने ऐड किया जस्ट फॉर द ये प्राइसिंग ऐड करने के लिए। लेकिन जो ये है ये हार्ड ऑलरेडी है, इसमें कोई हमको चेंज करने की नीड ही नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ कुछ वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया भी नहीं। लेकिन यहाँ पे नीड पड़ी थी, इसलिए दैट इम्पोर्टेंट थिंग जिसको हमने डिस्कस किया। ओके, ओके, थैंक यू सर. वेलकम। कोई और डाउट है किसी को? एंड वन मोर टाइम आई रिपीट, आपके असाइनमेंट्स स्टिल क्लियर नहीं है, कंप्लीट नहीं है और सबमिटेड भी नहीं है। ठीक है, सो क्या करें इसका? आगे से फर्स्ट बैच होने वाली है मेरी किसी ने असाइनमेंट्स कंप्लीट किए ही नहीं है, और मैं खुद खुश होकर बता रहा हूँ आपको इस चीज को भी क्या करें आप लोगों का, क्या मतलब सोचे, बिकॉज आप अभी भी स्टिल यहाँ पे हो। अगर जो चले गए ना, जैसे जो स्टार्टिंग 25-30 लोग ज्वाइन करते थे वो निकल गए, कुछ लोग रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं, आई नो वेरी वेल। तो कर रहे नहीं कर रहे मुझे आइडिया नहीं उसके बारे में, बट आप हर दिन उस टाइम पे आते हो, बैठते हो, देखते हो, सीखते हो, समझते हो, बट बनाते नहीं हो तो उससे क्या करें हम लोग? कहाँ लैग कर रहे हो आप, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? यस, स्टिल मुझे मोहो मोह मदासिम जो भी है आपका नाम, ठीक है, और शिल्पा जी, आप स्टार्टिंग में बहुत इंटरेक्ट कर रहे थे, बीच में आपने इंटरेक्ट करना बंद किया था। ठीक है, अब आप नहीं सर, कंटिन्यूसली ये लोग होमवर्क नहीं किया ओपन कर था. रहे हैं। नहीं नहीं, होमवर्क नहीं किया था, इसीलिए आई वाज फीलिंग वेरी गिल्टी. यस एंड आई एम सर। स्टिल गिल्टी.
नहीं नहीं, मैं एक चीज नोटिस किया स्टार्टिंग में, बहुत सारे लोग जैसे सुशील जी कुछ बोलते हैं, ठीक है, मुझे पता ठीक है बैठे हैं, तो उसके 3-4 लोग होते हैं जो पहले बहुत बोलते थे या फिर किसी चीज के बारे में पूछते थे, बट इनिशियली बीच में नोटिस किया कि लोग बोलना बंद कर चुके हैं, ठीक है। मेरे को लगा ये तो क्लास में नहीं है, ये ओपन नहीं ना पे सर, बैठे हुए हैं। होमवर्क नहीं किया जो था, जो दैट इज समझ व्हाई में आई वाज जो फीलिंग वेरी समझ में नहीं गिल्टी। वही पूछता हूँ, जो समझता हूँ उसको नहीं पूछता हूँ। नहीं बढ़िया लगता है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं भी बना रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसमें कोई चीज समझ में नहीं आई, फिल फ्री टू आस्क, कोई इशू नहीं है। होमवर्क मैं लिटरली बता रहा आपको, मैं आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वापस से क्लास ज्वाइन करते हैं कुछ दिन के बाद, ये मेरी गारंटी, ठीक है। आई विल मैं जॉइन ही द नेक्स्ट करता बैच हूँ। अगेन हाँ डेफिनेटली टू हाँ, गिव यू द होमवर्क। अब सर ना और स्पेशली इंटर्नशिप फॉर मिलता है ना होमवर्क। जॉब मिलता है, तो घर में बैठा रहता तो सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखता रहूं। सुशील जी, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप मेरे नजरिए में देखोगे, मैं एक लाइफ को एक कोट है जिसको मैं लाइफ में बहुत अच्छे से उतार चुका हूँ, दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द इंफॉर्मेशन दैट्स गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशन। आप जो भी चीजें सीख रहे हो उसको डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी आएगा, ठीक है। बाकी सीखते रहिए, कोई इशू नहीं है। मतलब कंप्लीटली फ्री है प्लेटफॉर्म, एंड इसमें मैंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स को कवर किया है, काफी लोगों ने यहाँ पे जिंदगी अपनी बनाई भी है, और कुछ लोगों ने टाइम पास भी किया है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। या थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे, मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद न्यू टॉपिक। अगर होमवर्क किया तो डेफिनेटली हम होमवर्क को भी एज असाइनमेंट लेंगे, और उसको हम खुद कंप्लीट करेंगे साथ मिलकर। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं बनाया था, कोई इशू नहीं है, पोस्ट वर्क पे जाओ, यहाँ पे इजी टू सब कुछ है। अगर आप यहाँ पे ही बोलोगे सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें पहले से ही बनी हुई है, तो इसको यूज करो, बनाओ कुछ और कल लेके आओ, उस पर डिस्कस करते हैं। एंड ये कोर्स हमारा एंड पे ऑलरेडी आ चुका है, मेरे को लेवल अप करना रह गया इसके अंदर, मुझे मजा नहीं आया एक्चुअली कोर्स में, इस कोर्स के अंदर, क्योंकि मेरे को लेवल अप बहुत करना था इसके अंदर, बट आपके होमवर्क ना करने की वजह से, मैं स्पेसिफिक शिल्पा जी को नहीं बोल रहा, सभी को बोल रहा है, ठीक है, ना करने की वजह से I'm मेरे को पूरा sorry, लेवल sir. No, नीचे लेके आना पड़ रहा है I कोर्स का। really apologize for it from the bottom of my नहीं नहीं, heart. कोई इशू नहीं, आपका नहीं है, बट बाकी लोगों ने भी पर नहीं बनाया, तो उस चक्कर में मैंने सर इसको पर ऊपर देख के नहीं किया कोर्स को, वरना इस कोर्स का लेवल जो होता है ना, वो ये जो डिजाइन आपको दिख रही है, इस लेवल में डिजाइन हम बनाते हैं, और ये खुद कैनवा पे बनी हुई है, ठीक है, फ्लेक्स एक्चुअली। तो ये लेवल होता है हम लोगों का पीपीटी पर पढ़ाने का। बनाया हूँ, देख लीजिए तो। अभी देखना है, कल देखिए इसको, हेलो कल सर। सैटरडे वैसे भी क्यूएलए सेशन होगा हमारा कंप्लीटली, तो मैं उसमें आपको जो भी थॉट्स होते हैं मैं दे दूंगा आपको मैं, ठीक है। ठीक है। Good ओके, night and thank you, sir. गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।